अध्यक्ष तो रहेगा, यहाँ के वार्ड के अध्यक्ष तो रहेंगे। आ जाओ सब आ जाओ। लड़की रतन बेटा है। भाई साहब, मैं तो ऐसे ही मन किया, मैंने कहा साथी कार्यकर्ताओं से मिलेगा। बहुत बढ़िया था। ज्ञान जी बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे, नहीं उपस्थित हुआ। मैं व्यक्तिगत कार्य से अहमदाबाद में आया। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है अपना। मैंने सोचा कि परिवार के कुछ लोगों से मिलकर के किस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी को अजेय बना दिया कि वो हमेशा जीतती जा रही है, तो ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं से मिलने का मन हुआ। वो कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले के तहत आप लोगों ने मोदी जी को इतना सशक्त, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। वो कार्यकर्ताओं की खुराक के बलबूते पर आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया। और दूसरे देशों में जहां जाते हैं वो हमारी संस्कृति को अपनाने लगे। कोविड काल में मोदी जी ने जो कहा पूरी दुनिया ने वो किया कि नहीं किया? लोगों ने मजाक उड़ाया कि ताली बजाने से, थाली बजाने से कोरोना नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं योद्धा, उनके मान और सम्मान के लिए पूरी दुनिया ने ताली बजाकर, थाली बजाकर के उनका सम्मान किया है। ये कोई कोरोना भगाने की बात नहीं थी। तो मित्रों, ऐसा जहां हमारे प्रधानमंत्री हों, अभी आप लोगों ने देखा होगा एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी के चरण स्पर्श कर रहा है, हमारी संस्कृति को अपना रहा है, वो अभिवादन का तरीका हमारा अपना रहा है। ये मोदी जी ने दुनिया में सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और उसके नेता विश्व के नेता हैं। इसलिए उस गुजरात की पवित्र धरा पर मैं आप देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करने के लिए, हम पड़ोस के राज्य राजस्थान से हैं, हम आप लोगों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम आप लोगों से प्रेरणा लेते हैं। मित्रों, हम सब लोग गर्व महसूस करते हैं, गौरवान्वित होते हैं जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसके बाद में एक कालखंड ऐसा भी आया जब भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में जामा तलाशी देने के बाद में प्रवेश मिलता था। जामा तलाशी समझते हो ना आप लोग? उनको कपड़े खुलवा करके, मशीन चेक करके और अंदर एंट्री देते थे। ये देश के प्रधानमंत्री के हालात थे। हमारे पासपोर्ट को, इंडियन पासपोर्ट को हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था। आज उसी भारत देश के प्रधानमंत्री का अमेरिका जैसे सशक्त राष्ट्र का अध्यक्ष, उनका प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस छोड़ करके एयरपोर्ट पर खड़े होकर के लाल कारपेट बिछा करके मोदी जी का स्वागत करता है। ये इस गुजरात की पवित्र धरा से निकला हुआ वो माटी का नाम, वो सपूत है। लोग मजाक उड़ाते थे
मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी, बनने भी लग गया और उद्घाटन की तारीख भी बता दी है कि मंदिर का, राम मंदिर निर्माण का, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा। इस भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस देश को एक और अखंड रखने के लिए भारत के झंडे को पैरों तले रोक दिया जाता था। शंकर जी, सुप्रीम कोर्ट के कानून को, हमारे सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानता था। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर वहां 2 झंडे थे, अलग विधान था और विशेष पैकेज के तौर पर करोड़ों अरबों रुपया वहां जाकर के हमारी गाड़ी कमाई का पैसा हम टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा जमा कराते हैं, वो पैसा उन लोगों के लिए जाता था जो लोग हमारे झंडे को पैरों के तले कुचलते थे, जो हमारे संविधान को नहीं मानते थे। उन लोगों को हमारा पैसा काम में आता था। 5-10 परिवार गगनचुंबी अट्टालिकाएं बना करके वहां ऐश आराम कर रहे थे। हमने कहा था पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो धारा 370 को हटा देंगे। लोगों ने कहा खून की नदियां बह जाएंगी। एक नाखून नहीं कटा, एक खून की बूंद नहीं गिरी और आपके इन दोनों लालों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने और आपके अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने एक झटके में 370 को हटा करके इस देश को एक और अखंड होने का संदेश दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई सोच नहीं सकता था। जो विकास का नक्शा लेकर के अपने दिमाग में चलते हैं। मैं आज जब सुबह एयरपोर्ट से उतर करके आया, एक समय पहले भी मैं आया था जब उस गंदगी में से निकलना मुश्किल था, जहां कोई जाना नहीं चाहता था, वहां आज इतना शानदार रिवर फ्रंट, उसमें से मैं आया। ये मोदी जी का कमाल है, जो सोच नहीं सकते विकास के लिए, आज इन लोगों को शर्म नहीं आती। अरे भाई, हमने एक घर बनाया, वो भी हमने नहीं बनाया, और उसके बाद में नए घर की जरूरत भी पड़ती है, पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसके हालात अच्छे नहीं होते हैं। आज पार्लियामेंट, इस देश में पार्लियामेंट हाउस बनाना क्या कोई गुनाह है क्या? ये देश की आन बान और शान का सवाल था। मोदी जी ने निर्णय लिया और खुद ही शिलान्यास किया, खुद ही उद्घाटन कर दिया। ये बहुत कम होता है। इतना बड़ा भव्य लोकतंत्र का मंदिर, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए मंदिर में तो बहुत वर्षों तक रह करके तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस देश को कहां रसातल के अंदर लेकर के चले गए। आज यदि देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के गौरव को लौटाने का काम किया है तो आपकी जलन हो रही है, आप विरोध दर्ज कराने के लिए चले गए। और इतनी हिम्मत और ताकत है तो आप लोग कह दो कि कभी भी इस संसद के अंदर हम लोग बैठेंगे ही नहीं। कहो ने एक दिन का बहिष्कार क्यों कर दिया? ये दिखाने के दांत और खाने के दांत और हैं। इसलिए ऐसी ताकतें, जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, जो इस देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, आज उनसे मुकाबला यदि कोई कर रहा है तो ये गुजरात का आपका लाल कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम सब लोग कुर्बान हैं।